राजा परीक्षित और तक्षक नाग की पूरी कथा पृष्ठभूमि। राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। वे पांडवों के वंशज थे और धर्मराज युधिष्ठिर के उत्तराधिकारी। वे धर्मपरायण, बुद्धिमान और प्रजापालक राजा थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध के बाद भारत को फिर से सुव्यवस्थित किया। एक श्राप की शुरुआत। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर गए थे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वह ऋषि थे शमीक ऋषि, जो गहरी तपस्या में लीन थे। राजा ने उन्हें कई बार पुकारा, लेकिन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। गुस्से में आकर राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सांप को लकड़ी से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। श्राप का आगमन। जब आर्षि का पुत्र श्रृंगी, एक तेजस्वी बाल ब्राह्मण, यह सब देखता है तो वह बहुत क्रोधित होता है। उसने क्रोध में कहा, जिसने मेरे तपस्वी पिता का अपमान किया है, उसे 7वें दिन तक्षक नामक नाग द्वारा मृत्यु प्राप्त होगी। यह श्राप अटल था। श्राप से बचने का प्रयास। जब राजा परीक्षित को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने मृत्यु से बचने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने एक विशाल किला बनवाया, उसे पूरी तरह नागरोधी बनाया। सारे द्वारों पर रक्षक तैनात कर दिए। कोई भी नाग या विषैली वस्तु भीतर न आ सके, इसका पूरा ध्यान रखा गया। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में महर्षि शुकदेव से भागवत पुराण की कथा सुनी और आत्मज्ञान प्राप्त किया। तक्षक का छल और प्रवेश। 7वें दिन तक्षक नाग ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा के पास पहुंचा। एक अन्य ब्राह्मण के साथ मिलकर उन्होंने राजा को एक फलों की टोकरी भेंट की। उस टोकरी में तक्षक स्वयं छिपा हुआ था, एक फल के अंदर। जैसे ही राजा ने फल हाथ में लिया और खोला, तक्षक नाग बाहर निकलकर राजा को डस लिया। राजा परीक्षित की तुरंत मृत्यु हो गई। परीक्षित की मृत्यु के बाद राजा की मृत्यु से उनका पुत्र जन्मेजय बहुत दुखी हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि वह सभी नागों का विनाश करेगा। इस उद्देश्य से उसने सर्पसत्र नामक यज्ञ करवाया, जिसमें हजारों नाग जलकर मरने लगे। लेकिन अंत में आस्तिक मुनि ने हस्तक्षेप करके यह नरसंहार रोका। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? क्रोध में किया गया कर्म, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, बहुत भारी पड़ सकता है। श्राप और भाग्य से बचना कठिन है, लेकिन ज्ञान और भक्ति से आत्मशांति प्राप्त की जा सकती है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसका सामना धैर्य और ज्ञान से किया जा सकता है।